Hello and welcome. So let's start from the last video. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को रिव्यू किया था और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, राइट? और बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग इज द कॉलम पिक्चर, रो पिक्चर, राइट? लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस, ऑल दिस थिंग. So let's continue from this question number 4. इसमें क्या बोल रहा है ना कि द फर्स्ट टू इक्वेशंस प्लस द सेकेंड इक्वेशन इक्वल्स टू द थर्ड. ओ सो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ोगे, इफ़ यू ऐड दीज टू इक्वेशन यू विल गेट दिस वन, राइट? नाउ द सो बेसिकली इसमें आपको रो पिक्चर देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? और एट द एंड इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि इनका जो सॉल्यूशन होगा उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है? ओवरऑल पिक्चर यही है. द फर्स्ट टू प्लेन्स मीट along a line. तो इन दोनों प्लेन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट अ लाइन, राइट? आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो, सिंपल है. लेट मी डू दैट. सो ये दोनों, पहला प्लेन ये है आपका, दिस वन इज योर फर्स्ट प्लेन, राइट? एंड दूसरा प्लेन ये है आपका, ठीक है? तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो आपको लाइन दिख रहा होगा कहाँ पे ये पिंक और ब्लू वाला इंटरसेक्ट कर रहा है. एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? सो द थर्ड प्लेन कंटेन्स दैट लाइन. और ये जो थर्ड प्लेन है जो कि इन दोनों का समेसन है, सम ऑफ दीज टू इक्वेशंस, राइट? सो दैट लाइन, सो दिस, ये जो तीसरा प्लेन है ना, दैट विल कंटेन दिस लाइन जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? द थर्ड प्लेन कंटेन्स दैट लाइन बिकॉज इफ एक्स वाई जेड सेटिस्फाइज द टू इक्वेशन, अगर एक्स वाई जेड इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो सेम एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो है इन दोनों इक्वेशन का समेसन है, राइट? सो जो सॉल्यूशन जो एक्स वाई जेड इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेम सॉल्यूशन विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ऑल्सो, राइट? सो इन दोनों इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अभी आपने देखा इन दोनों इक्वेशन को एक, नॉट ओनली अ पॉइंट इज सेटिस्फाइंग these two equation, a complete line is satisfying these two equation, right? बस एक पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को. इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन पे होगा और वो कंप्लीट लाइन जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिंस दिस थर्ड इक्वेशन इज द सम ऑफ दीज टू इक्वेशन, सो whatever the solution of this equation will be, the same solution will be satisfying this third equation also, right? So अगर मैं इस केस में पूछूँ, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या ये एक पॉइंट होगा? विल इट बी अ पॉइंट? नो, इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइन. और एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं. So for this system of equation, this linear system of equation, you will have the infinite solution, right? So let me also, so देखो आप ये कहाँ पे एक सेटिस्फाई कर रहा, कहाँ गया? एक लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा, राइट? अब ये जो थर्ड इक्वेशन आएगा जो कि सम है ऑफ बोथ दीज इक्वेशन, दिस plane will also, that plane, so that इसका कलर चेंज कर देते हैं, राइट? इसको येलो कर देते हैं. तो ये प्लेन को देखो आप, दैट प्लेन विल ऑल्सो पास थ्रू
और कंटेन दैट लाइन, ठीक है। मतलब ये तीनों प्लेन जो है ना एक लाइन से पास कर रहे हैं, तीनों प्लेन, राइट। सो और इन तीनों प्लेन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स वाई जेड एक पॉइंट नहीं होगा, एक पूरा लाइन होगा, और उस लाइन पे कंप्लीट जो है आपका कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस केस यू विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। सो कहीं से इसका विजुअल देखो आप, इस तरह से समझो आप कि आपके पास बुक है, राइट। सो बुक बाइंड किए हुए रहते हैं एट वन प्लेस, आप बुक का बाइंडिंग एक प्लेस पे रहता है, राइट। तो आप ये समझो कि बुक का जो बाइंडिंग करने के बाद इसको कट नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया है। सो ऑल दोज प्लेन आर पासिंग थ्रू दैट बाइंडिंग, राइट। तो समथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन में क्या है कि हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो द थर्ड प्लेन कंटेन्स दैट लाइन, so that third plane will be containing that line, because if xyz satisfies the first two equation, then also this third equation, right, because this third equation is the sum of these two equation. So whatever the solution of these two equation will satisfy these two equation will also satisfy this equation, right. So satisfy the first two equation, then they also satisfy the third equation. Third equation satisfy the third equation. The equation have infinite many solution. और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या हम लोग ऐसे ही विजुअलाइज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नो, वी विल हैव सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, राइट। बट ये विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, राइट। और अभी हम लोगों ने अभी क्या देखा, रो पिक्चर देखा है, सेम प्रॉब्लम आएगा आप कॉलम पिक्चर भी इसका देखोगे, राइट। सो द इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, द होल लाइन, ये होल कंप्लीट लाइन जो है ना इनका सॉल्यूशन है, राइट। इनफाइनाइट मैनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, राइट। सो फाइंड द थ्री सॉल्यूशन ऑन इट, तो आप मुझे तीन सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बट just give me 3 points or 3 solution that is satisfying these equation. So you can do that, right. आप करके comment करना। Let's move to next. So this is question number 5. अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिखने से अच्छा रहेगा कि because if x y z satisfies the first two equation, then they also satisfy the sum of them, that is the third equation. Then they also satisfy sum of them, then they also satisfy sum of those equations, sum of those equation, that is the third equation, right. ओके, सो अब क्या बोला ना कि जो फोर्थ प्रॉब्लम में ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें चेंजेस लाया। व्हाट दे आर चेंजिंग इज दैट दे आर शिफ्टिंग दिस थर्ड इक्वेशन। आप देखो, सो प्लेन को शिफ्ट करने तो आप जान रहे हो ना, जैसे कि देखो आप ये 2x + 3y + 2z = 9 है, यहाँ पे क्या है 2x + 3y + 2z = 5 है यहाँ पे, राइट। सो जैसे कि मान लो कि अगर कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये y = 1 से पास कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है y = 2 से, तो y = 2 है, ठीक है। अब मुझे इसे शिफ्ट करना 3 पे, तो हम क्या करेंगे y = 3 कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं ना, शिफ्ट कर रहे हैं, राइट।
आप इस तरह से सोचो कि कोई 2D में केस में सोचो आप, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन है, राइट। कोई लाइन है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे, राइट। सो दिस दैट थर्ड equation will be the shifted version of this plane, right? So now the three equation have no solution. Why not? Right? सबसे पहले तो थ्री इक्वेशंस क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस टू वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 and x plus 2y plus z is equals to 3, and that now third equation is 2x plus 3y plus 2z is equals to 9, right? So अब देखो again I am repeating this कि we will have the systematic way of solving all these things. So if I subtract these two, if I add these two equation, what I will get is 2x plus 3y plus 2z is equal to 5. Now if I subtract this equation from this third one, so 2x plus 3y plus 2z is equals to 5, इसमें से मैं ये थर्ड इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो 2x plus 3y plus 2z is equals to 9. So on the left hand side it will be 0, राइट हैंड साइड में देखो आपको कितना मिलेगा, -4. इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, राइट। अब अगर इसको मुझे ग्राफिकली देखना है तो इसमें क्या होगा ना कि दीज टू प्लेन विल इंटरसेक्ट एट लाइन, बट दिस प्लेन, ये प्लेन है जो है that is the third plane will miss this intersection of line, that will not contain this line, or that will not interact any way on this to this line, right? So इसको L मान लो आप, so this plane will miss the line L, राइट। चलो इसको देखते हैं ग्राफिक प्लॉट करके। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वी आर स्टिल लुकिंग एट द रो पिक्चर्स, राइट। सो मैंने ये ऑलरेडी कर दिया है। तो देखो पहला इक्वेशन ये है आपका, दूसरा ये है, दोनों प्लेन मिल रहे हैं, दिख रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे ही ये थर्ड वाला देखो आप, इस लाइन को मिस कर दे रहा है। लाइन कौन सा है? ये वाला 1 से जो पास कर रहा है, यहाँ पे देखो आप, ब्लू और पिंक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ये थर्ड वाला जो है वो देखो आप, इस लाइन को मिस कर दिया है, ठीक। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा ना जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये तीनों प्लेन, देयर विल बी नो पॉइंट, नो सच पॉइंट। सो इन तीनों का कोई जगह कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको, सो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, राइट। So in this case you will get no solution, right? So we are still looking at the row picture, right? And I am repeating again this one, we will have the systematic way of solving all these things. Just keep the visualization, that is going to help you further. So इस क्वेश्चन में यहाँ पे फिल क्या होगा? The first two planes meet along the line L, but the third plane does not meet that line, right? Okay, now let's move to next question. So in problem 4, so अभी तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन देखा 4 and 5, so that was we are looking from the रो पिक्चर पर्सपेक्टिव, राइट। अभी सेम प्रॉब्लम को हम लोग कॉलम पिक्चर पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, राइट। तो दिस क्वेश्चन नंबर 4,
सो अगर इसका आपको मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना होगा, हाउ यू विल राइट? सो what we will do, we will simply put the coefficients of those equation, right? Itna times x, so x y z is equal to, you will have 235, right? So 235 is on the right hand side, so 235, right? Now look at this question. So in problem 4, the columns are, so these are the columns, right? This is a singular case. Okay, now in this lecture, this is a new term, right, for you, because इस सिंगुलर के बारे में अभी तक मैंने अभी कहीं भी डिस्कस नहीं किया है पिछले लेक्चर में, बट इसका मतलब क्या होता है, इससे मुझे डिस्कस कर देना चाहिए था कहाँ पे, जहाँ पे मैं इन्वर्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का आया था, बट ये अभी और आएगा, अभी आप देखोगे, ऐसा नहीं कि सो सिंगुलर केस मतलब क्या होता है ना, कि जब आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में आपको डिपेंडेंट कॉलम मिल गया है, राइट? और यू कैन से जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? सो अभी बहुत बार आएगा ये चीज़, तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। सो दिस इज़ अ सिंगुलर केस, मतलब कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप इन वेक्टर्स से आपने ये मैट्रिक्स लिखा, देन वाई वी विल नॉट हैव, सो दिस इज अ सिंगुलर केस। वाई? बिकॉज आप देखो, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखो, सो these two are same, or you can say this third column is depending on this first column. So in matrix A we have the columns that are dependent, or we can say the inverse of this matrix A will not exist, or we can say this matrix is a singular matrix, right? So column 1 is equals to column 3, that means कि we have DEPENDENT dependent columns in matrix A. That means A inverse doesn't exist. That means matrix A is singular matrix, राइट? अभी ये आएगा, अभी ए इन्वर्स वगैरह सब चीज़ आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज द थर्ड कॉलम इज सेम एज फर्स्ट कॉलम, और यू कैन से द थर्ड कॉलम इज डिपेंडेंट। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, इज सेम एज फर्स्ट कॉलम। नाउ नेक्स्ट क्या है कि फाइंड टू कॉम्बिनेशन। हाँ, अब अगर देखो आप, हम लोगों ने बहुत पहले नहीं, मतलब 1-2 लेक्चर पीछे किया था कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ए जो है, ये आपका अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपका ये बी गिवन है, देन इन दिस केस you will have this infinite many solution, right? और ये भी बोल सकते हो कि अगर आप बी दिया हुआ है तो आप एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो कि कौन सा एक स्पेसिफिक वैल्यू, so there will be infinite many values of this xyz that is going to satisfy this b, right? So ये हम लोगों ने देखा था, ठीक? फाइंड द टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट गिव्स बी इज इक्वल्स टू दिस वन। सो मतलब कि आपके पास सिर्फ 2 ही नहीं, आपके पास इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल ऐसा
होगा एक्स वाई जेड, और यू कैन से दिस एक्स, अगर सिर्फ इसको हम एक्स लिखते वेक्टर को, तो आपके पास दो ही नहीं बहुत सारा ऐसा होगा जो कि दैट विल गिव यू दिस 2 3 5, राइट। सो ऐसा दो आपको फाइंड करना है, राइट। और इसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में ही बात करेंगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ेंगे, राइट। सो इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट। तो उस केस में भी हम लोग और डिटेल में इस चीज़ पे बात करेंगे। अभी जितना बोला जा रहा है उतना फाइंड करो, ठीक है। तो फाइंड द टू कॉम्बिनेशन, तो दो वैसा कॉम्बिनेशन लेना है इन कॉलम्स का, सच ए वे दैट आई शुड गेट दिस 2 3 5, राइट। सो सबसे पहली बात तो आपको कॉलम एट ए टाइम देखना आना चाहिए अगर आप कॉलम पिक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे, x टाइम्स 1 1 2, और ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, और ये a क्या है, x क्या है, b क्या है, राइट। सो यू नो ऑल दिस थिंग, 2 3 5। अब देखो आप, आप ऑब्जर्वेशन के साथ जाओ। मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है, बट मैं ऑब्जर्वेशन के साथ जाता हूँ, ठीक है। हम लोग सिस्टमेटिक वे भी देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे क्या फाइंड करना है, 2, राइट। 2 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली x को 1 रख लेता हूँ, y को 1 रख लेता हूँ, z को 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ट्राई करके, x को अगर हम 1 रख दिए, y को हम 1 रख दिए, z को हम 0 रख दिए, तो देखो आप, अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यहाँ पे इसको 1 रख रहे हैं और z को हम 0 कर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट पाना है मुझे, तो आप देखो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। ये कंपोनेंट मुझे पाना है तो 1 + 2 = 3, दैट इज़ गुड। ये कंपोनेंट मुझे पाना है तो 2 + 3 = 5, और ये z 0 है तो इसका कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। और भी हो सकता है, और भी आप कोई ऐसा कॉलम का कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो जिससे कि मुझे ये वाला चीज़ मिल जाए। सोच के देखो आपकी अभी और भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि मुझे ये राइट हैंड साइड मिल जाए। अगर आप x को 0 रख दो, ठीक है, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो x = 0, y = 1 कर दो एंड z = 2 कर दो, सॉरी z = 1 कर दो, राइट। करके देखो आप, x = 0, y = 1, z = 1, राइट। तो ये तो ख़त्म, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो गया। ये 2 मुझे लाना है, ये 1 और 1 यहाँ पे कंपोनेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 लाना है, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 और ये 1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ 5 लाना है तो ये 3 + 2 5। तो देखो आपको एक और सॉल्यूशन मिल गया, राइट। तो इसका और क्या सॉल्यूशन आप सोच सकते हो, देखो अब एक और बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल है इन कॉलम्स के दैट विल प्रोड्यूस दिस। सो मे बी वी कैन टेक x = ½ y = 1 एंड z = ½ करके देखो आप, x = ½ z = ½ y = 1, right. So this half and this half will give me 1 and +1, this will give you total of 2, right. And here half and half, 1 and 2, so 2 + 1 is 3, 2 sorry
this will be 1 and 1, and 1 plus 1 is 2, and plus 3 5, right? So ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो गया. सो देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट possible way of taking the combination or the linear combination of this column such a way that that is going to produce this, right? ओके. और भी देखो, आप अगर आप इसको कैसे कॉलम पिक्चर में देखोगे कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन. आपने रो पिक्चर देख लिया, राइट? यू सॉ रो पिक्चर बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, एक लाइन मिल रहा था, एंड इस लाइन से ये तीनों प्लेन पास कर रहे थे, एंड इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर दिस केस, राइट? और ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर रो पिक्चर में हम लोग देखें, सो दिस थर्ड इक्वेशन इज द सम ऑफ दिस टू इक्वेशन, राइट? सो any value that is satisfying these two equation will also satisfy the sum of these two equation, right? Now we are looking at the column picture and we saw और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि this first column or this first vector and this third vector of this matrix A is same, right? So अगर मुझे इसका कॉलम पिक्चर देखना हो, राइट, तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि ओके, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ मे बी this is not good, it is not passing through the intersection point. So if this is the first vector, that is 1 1 2, let me draw this. Maybe this one is the first vector 1 1 2, and this one is the this second vector, that is 1 2 3. So that will be somewhere maybe like this, राइट? एंड दिस, अगर आप इस थर्ड वेक्टर को देखो तो ये तो सिमिलर है, राइट, फर्स्ट वेक्टर का. सो दैट विल बी अगेन ऑन दिस लाइन, राइट? इसी लाइन पे होगा, ये भी इसी वेक्टर पे होगा, राइट? अब आप याद करो कि वी आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट? बिकॉज ये जितने भी वेक्टर हैं इनके पास 3 कॉम्पोनेंट है और सारे वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस से आए हैं, राइट? अब इन 3 में 2 तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बट ये जो तीसरा है सेम डायरेक्शन में. अब ये क्या ले रहे हो आप? दिस इज नथिंग बट द यू आर टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन. नाउ you are in 3 dimensional space with the 2 vector that is in different direction, and if you take the linear combination of all these 3 vector, what you will get? In this case the space occupied by the linear combination of all these 3 vector will be a plane, right? So that will be, maybe, I don't know, maybe this is the plane that you will get, right? So the space of linear combination of the columns of
matrix A is a plane in 3D or in R cube, right? So और अब आप ये देखो, ये जो है राइट हैंड साइड वो क्या है, वो सम ऑफ दीज टू, राइट? सो अगर आप ये कहाँ पे होगा इसी स्पेस में, ये भी इसी प्लेन पे होगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट? सो you take this one, what you will get this one, right? So according to this solution, अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो कॉलम पिक्चर में, सो वो जो ये जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, सम ऑफ दीज टू वेक्टर, राइट? सो वो भी इसी प्लेन पे रहेगा। कहाँ पे होगा ये, वो सिंपली अगर आप इसको ड्रॉ करो, सो इसके पैरेलल में ये वाला ड्रॉ करोगे तो ये मान लो कि ये होगा आपका सम वाला वेक्टर, राइट? सो लेट मी डू दैट। I hope so you are getting my point, right? So that will be ये तो आपका आगे इसके पैरेलल, so this वेक्टर, राइट? सम वाला वेक्टर जो है दिस इज बी, और ये जो है इसी प्लेन पे है, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन सेम स्पेस जो कि इन दोनों वेक्टर के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है इन 3D स्पेस, राइट? सो एक ऐसा, सो अब आप ये सोचो कि इस बी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होगा, राइट? बिकॉज दिस बी इज इन द सेम स्पेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम स्पेस, राइट? सो इस पर अभी हम लोग अभी और आगे बात करेंगे जब हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो आप ये देखो ना कि ये जो बी है ना वो कॉलम स्पेस में है, राइट? एंड दिस इज द कॉलम स्पेस, एंड दिस कॉलम स्पेस इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम, एंड दिस इज नथिंग सिंपली द linear combination of these vectors, right? So we will be talking about these all column space, right? So I hope you got the point, right? कि why, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कॉलम पिक्चर में आपके पास ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस केस में क्यों आ रहा है। रो पिक्चर में तो आपने देखा ही, राइट? अब कॉलम पिक्चर में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बी जो है इस पे ही इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन इन कॉलम का उसी पे लाइक कर रहा है, राइट? तो इस बी तक पहुंचने के लिए एक वे नहीं होगा, इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल वे होगा कि इन दोनों को कंबाइन, इन तीनों को का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड लुक एट दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो द ओनली पॉसिबल फॉर बी, सो 4 6 सी इफ सी इज़, सो देखो अगर आपको सेम चीज़ क्वेश्चन को फॉलो करना है तो सिंपली आप देखो ना क्या है कि 4 6 बोल रहा है ना। देखो सिंपली कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका स्टोरी, यहाँ से, दैट कि ये जो थर्ड इक्वेशन है सम ऑफ दीज टू इक्वेशन, राइट? सो आगे इसको फॉलो करना है तो दैट सी शुड बी 10, राइट? ये शुड बी 10। यहाँ पे ये देखो ये सी कितना है, 5 है, सम ऑफ दीज टू, राइट? सो सम ऑफ दीज टू, और राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी आपको जोड़ना पड़ेगा। सो 6 + 4 दैट सी शुड बी 10, सिमिलर टू in this case because 3 + 2 is 5, so here we have 5, right? So I think you got the clear idea about all this column picture and row picture, how to look all these pictures. Okay, now we will move to, okay, now we have this question number 7. So normally 4 planes in 4 dimensional space meet at a point
on a line or on a plane. So you should give me this answer. And normally 4 columns of vector in 4-dimensional space can combine to produce B. What combination of this produces this vector, and what 4 equation for x, y, z, t are you solving? So you can consider this as a homework problem. Now let me move. Okay, now we have this question. So इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइप मतलब देखो, सबसे पहले तो 8 नंबर में आप देखो कंप्यूट ईच, बेसिकली आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है 2 वे में. हम लोगों ने रो एट ए टाइम देखा, कॉलम एट ए टाइम देखा. सो मैट्रिक्स और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 वे से, ठीक है. पहला तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि डॉट प्रोडक्ट वे से, राइट. सो आप जैसे डॉट प्रोडक्ट वैसे मैंने किया है वैसे करना है आपको फॉर ए और बी, राइट. सो जस्ट टू गिव यू हिंट कैसे करना है, जैसे कि बी का ले लो आप. बी का पहला जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है 2 1 0 0 दिस कॉलम का, सॉरी दिस रो का विथ दिस एक्स. तो एक्स इज 1 1 1 2. सो वट एवर, तो पहला कंपोनेंट ये हो जाएगा इन दोनों का. तो मैंने किया, बताया भी आपको. दूसरा क्या है कि दूसरे वे से आपको करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वे से, राइट. तो इसको कैसे मैं करता हूँ आप देखो, जानते हो. स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, फिर बाद में सबको ऐड कर देना है, और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो लिख देना है आपको, राइट. सो इसमें एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी सेपरेट मल्टीप्लिकेशन फॉर ए एक्स व्हेन द मैट्रिक्स 3/3, राइट. तो अगर ए आपका मैट्रिक्स है, एक्स कोई वेक्टर है, तो उसमें आपको कितने मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, राइट. अगर आप देखो इस केस, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को देखो, तो इसमें आपको मैट्रिक्स का अगर फॉर्मेशन करोगे तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, राइट, बिकॉज वी हैव दिस 3 वेक्टर्स, राइट. तो आप मुझे ये बताना, आंसर बताना कि कितना होगा, कितना मल्टीप्लिकेशन लगेगा, राइट. इजी वे है, आप देख सकते हो अगर रियलाइज कर लिए हो कि ये चीज़ क्या होता है, ठीक. उसके बाद से 10 नंबर में क्या बोला ना कि फाइंड द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए एक्स बाई रोज और बाई कॉलम. तो इसमें आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है करो, बट एट द एंड मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना है, रो वे से या कॉलम वे से. मल्टीप्लाई ए एक्स टाइम्स देन फाइंड द 3 कंपोनेंट ऑफ ए एक्स. सो इस तीनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे करना होगा आपको करना. 12 में क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स एम, सॉरी ए मैट्रिक्स विथ एम रोज, एक मैट्रिक्स के पास एम रोज है, राइट, एंड एन कॉलम्स है, मल्टीप्लाइज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विथ डैश कंपोनेंट टू प्रोड्यूस ए वेक्टर विथ डैश कंपोनेंट. देखो ये मैट्रिक्स ए है, एक्स के साथ किसी वेक्टर, ये वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में लो, आप ये बताना मुझे, ठीक है. बी में भी द प्लेन्स फ्रॉम एम इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी आर डैश डायमेंशनल स्पेस. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक. क्योंकि देखो अगर आप ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट, अगर इसके पास ये ए जो बन रहा है किसी न किसी इक्वेशन से आया होगा, इक्वेशन के कोफिशिएंट से. सो एम इक्वेशंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट. सो द प्लेन फ्रॉम द एम इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी आर इन डैश डायमेंशनल स्पेस. The combination of columns of A lies in dash dimensional space. So this is a very good question, right. मुझे लगता है ये क्वेश्चन बता देना चाहिए. ओके, सो देखो ठीक है मैं बता देता हूँ, बट यू शुड फिल इट, राइट. सो
द प्लेन फ्रॉम एम इक्वेशन। सो देखो अभी हम लोगों ने 3/3 का यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे ना, इसी क्वेश्चन को लो, 3 इक्वेशन है राइट। सो अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी आप लिखते हो राइट, कहाँ गए वो, एम इक्वेशंस राइट। सो अगर एम इक्वेशंस हैं आर इन डैश डायमेंशनल स्पेस और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ए इज इन डैश डायमेंशनल स्पेस। कोई भी इक्वेशन मान लो, जैसे कि मान लो आप एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस टी इज इक्वल्स टू समथिंग 4 राइट। इसी तरह से मान लो आप x प्लस 3y प्लस कुछ भी z प्लस टी इज इक्वल्स टू 5, और इसी तरह से आप मान लो x प्लस वाई प्लस z प्लस टी इज इक्वल टू 10 राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि द प्लेन फ्रॉम m इक्वेशंस, so we have these m equations right, so m is equals to 3, ax is equals to b are in dash dimensional space। so देखो एक प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है आपको। सो बेसिकली आपको रो वेक्टर को देखना है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो 1 2 3 4 कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसका मुझे मैट्रिक्स लिखना है ए एक्स, सो दैट वुड बी 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 राइट। सो अगर मुझे एक प्लेन को स्पेसिफाई करना है आई नीड दीज 4 कंपोनेंट राइट। सो द प्लेन फ्रॉम एम इक्वेशंस ax is equals to b are in dash dimensional space, so in this case it will have 4 dimensional space right। और अगर ये m by n का मैट्रिक्स है इन जनरल, सो आई नीड n components टू स्पेसिफाई अ इक्वेशन राइट। और अब अगर मुझे इस द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, अब इस कॉलम को देखो आप, एक कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने इक्वेशंस की ज़रूरत है, 3 इक्वेशंस की राइट। और इन जनरल देखें तो मुझे m रोज़ की ज़रूरत है एक कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए, एंड इसके पास कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है राइट। और वो 3 कंपोनेंट किसके बराबर है, इन जनरल देखा जाए तो m कंपोनेंट्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। सो यू नीड m डायमेंशनल स्पेस टू स्पेसिफाई दिस। सो अगर मैं ओवरऑल पढ़ूँ अब क्वेश्चन, द प्लेन्स फ्रॉम m इक्वेशंस ax इज इक्वल्स टू b आर इन n डायमेंशनल स्पेस। सो दिस ये प्लेन जो है उनका डायमेंशन क्या होगा, n होगा राइट, बिकॉज मुझे n कोफिशिएंट्स चाहिए इस प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए राइट, इन जनरल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। और अगर मुझे कॉलम वेक्टर को स्पेसिफाई करना है तो मुझे m इक्वेशंस चाहिए राइट टू स्पेसिफाई अ कॉलम वेक्टर। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, m के बराबर, नंबर ऑफ रोज के बराबर। सो द कॉलम्स ऑफ the combination of the columns of A is in m dimensional space right। So okay now, so this question I have solved, ये क्वेश्चन सब सारे आप homework and this is also homework, this is also homework। so regarding this question number 13 you have एक आपको इक्वेशन दिया हुआ ठीक है, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको, इसके कितने रोज़ होंगे ये बताना है ठीक है, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ये एक्स वाई जेड। उसके बाद से एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन चीज़ क्या है ना कि अभी तक हम लोगों ने
3 डायमेंशनल स्पेस में देखा था, राइट, बट दिस is from some 4 dimensional space, right, because it has the 4 components और इसके पास 4 अननोन्स है, राइट. सो ये प्लेन जो होगा, राइट, सो यहाँ पे बेसिकली आपको पूछ क्या रहा है ना कि द सॉल्यूशन एक्स फिल अ प्लेन. सो देखो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा था ना, राइट. तो ये सॉल्यूशन था, ये प्लेन जो था, that is the linear combination of all these columns, right. so यहाँ पे एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना इसमें, कि ये जो सॉल्यूशन का जो स्पेस होगा, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं. देखो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स इक्वेशन जो फॉर्म बनेगा वो इस तरह का बनेगा 2 3 1 5. आप सारे कोफिशिएंट को लिख दोगे और एक्स वाई जेड टी. सो इस वेक्टर एक्स कि कितने कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है, राइट, एंड दैट्स वुड बी इक्वल टू 8, राइट. इसके 4 कंपोनेंट्स है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा और इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा. आप करके देखो, इसको x को 0 पुट कर दो, इन दोनों को रख लो, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो. डेट मीन्स x को 0 कर दो, z को 0 कर दो और y और t को 1 कर दो. सो यू विल गेट दिस 8, राइट. और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिससे कि आपको 8 मिल जाएगा. सो बेसिकली क्या बोला ना कि अब जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, राइट, तो उनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सो दैट विल बी, सबसे पहले तो ये 4 डायमेंशनल स्पेस से है, ठीक है. अब ये 4 डायमेंशनल स्पेस से है, सो इस एक्स का जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी होगा ना, वो एक प्लेन होगा इन 4 डायमेंशनल स्पेस. और उस प्लेन को हम अब हम प्लेन नहीं बोलते हैं, अब हम 3 डायमेंशनल से हाइयर में चले गए, तो उस प्लेन को अब हम बोलेंगे हाइपर प्लेन, राइट. सो दिस इज what the additional information you have given, right. So the space occupied by the solution this x will be a hyperplane. And why we are calling it hyperplane? Because we are talking now above 3 dimensional space. So जैसे ही हम above 3 dimensional space में चले जाएंगे तो प्लेन को हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं, राइट. बस और कुछ नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस क्वेश्चन पे, राइट. बट ये सब आपके पास इन सबको अच्छा से देख लेना. ओके, नाउ लेट मी एंड दिस सेशन, बट स्टिल वी हैव मोर क्वेश्चन, बिकॉज नाउ मेरे पास अब हम लोग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है. वो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स को आप एज ए ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, बिकॉज अगर मैट्रिक्स ए एक्स के बगल में सिट बैठा हुआ है तो ये मैट्रिक्स ए एक्स पे एक्ट करता है और इसको ट्रांसफॉर्म करता है सम बी में. तो मैट्रिक्स को आप जस्ट एरे ऑफ नंबर नहीं देख सकते हो, राइट. सो मैट्रिक्स ए इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा और इस वेक्टर पे एक्ट करेगा और इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे बी पे लाएगा. तो अभी हम लोग कुछ इस स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे प्रॉब्लम के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है. अब देखोगे कि आप कि ये मैट्रिक्स ए जो है इस पे एक्ट करके उसको एज इट इज छोड़ देगा, ये मैट्रिक्स ए उस पे एक्ट करके उसको 90 डिग्री रोटेट कर देगा, ये मैट्रिक्स ए इस वेक्टर पे एक्ट करके उसको 180 डिग्री रोटेट कर देगा या 45 डिग्री रोटेट कर देगा. सो वी विल लुक, सो द पॉइंट इज दैट matrix is not just an array of number, it acts, it transforms, it will also squeeze or stretch, right. So और ये जितने भी टर्म्स है ग्राफिक्स में यूज होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो गेम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आपको दूसरे जगह भेजना है, ठीक है. सो हाउ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड, व्हाट matrix do we need such a way that I can move this object from one place to another place. Okay, now so we will look few kind of those matrix, easy one, right. So उससे क्या होगा ना कि आपको दिमाग में आइडिया बैठेगा कि मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट अ अरे ऑफ नंबर, इट एक्ट्स ऑन समथिंग एंड प्रोड्यूस समथिंग, राइट.
So that is a different way of looking matrix again, as a transforming object. Okay, now that is all about this lecture. We will solve more question, then after that we will be moving to our next topic, that is the idea of elimination, and we will know how to solve the system of linear equation in systematic way. So we will have the algorithm to solve the system of equation in this chapter. Okay, that is all from this. Thank you.